नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कलयुग का लक्ष्मण। भैया, परसों नए मकान पे हवन है। छुट्टी का दिन है, आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई सुरेंद्र ने बड़े भाई महेंद्र से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ महेंद्र के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए सुरेंद्र ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द महेंद्र के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। महेंद्र और सुरेंद्र दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। सुरेंद्र जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब सुरेंद्र के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी महेंद्र पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली कि जिससे सुरेंद्र की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते महेंद्र की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और सुरेंद्र की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी महेंद्र ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही सुरेंद्र की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब महेंद्र के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब महेंद्र ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चे को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह सुरेंद्र द्वारा भेजी गाड़ी महेंद्र के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर महेंद्र के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर महेंद्र ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को, अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1,00,000-2,00,000 रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय महेंद्र की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। सुरेंद्र के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन सुरेंद्र बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई महेंद्र भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय सुरेंद्र ने महेंद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल ना करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान महेंद्र अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। दोस्तों, इस कलयुग में महेंद्र जैसे भरत तो मिल जाते हैं, परंतु सुरेंद्र जैसे लक्ष्मण बिरले ही मिलते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।